हाय गाइस, ये फिल्म प्रोसेसिंग केमिकल एमसीक्यू सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। इसके अंदर हम ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आज 10 क्वेश्चंस को और देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Question number 21. What term is used to describe the undesirable retention of fixer in the emulsion? यहाँ पूछा गया है कि फिक्सिंग के बाद अगर इमल्शन में फिक्सर रिटेन कर जाता है तो उसके लिए हम किस टर्म का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए क्रॉस लाइन, ऑप्शन बी मिल्की अपीयरेंस, ऑप्शन सी स्ट्रीक्स, ऑप्शन डी हाइपो रिटेंशन। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी हाइपो रिटेंशन। एक्सरे फिल्म को फिक्सर सोल्यूशन में डालने के बाद वाटर में वॉश किया जाता है ताकि फिक्सर सोल्यूशन को रिमूव किया जा सके, मतलब सोडियम थायोसल्फेट, जिसे हम कॉमनली हाइपो भी कहते हैं। यदि सोडियम थायोसल्फेट इमल्शन में रह जाता है तो वह सिल्वर नाइट्रेट और एयर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फेट बनाता है, जिसकी वजह से हमें फिल्म पर येलोइश ब्राउन स्टेन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following is used as a restrainer or anti-fogging agent of developing solution? यहाँ पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से किसे हम डेवलपर सोल्यूशन में एंटी फोगिंग एजेंट या रेस्ट्रेनर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी मेटॉल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्विनोन। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी पोटेशियम ब्रोमाइड। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रिस्टेनर या एंटी फोगिंग एजेंट का इस्तेमाल डेवलपर सोल्यूशन में किया जाता है। बेसिकली इट रिस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ डेवलपिंग एजेंट टू ओनली एक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल, मतलब ये अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल को डेवलप होने से बचाता है। डेवलपर सोल्यूशन में पोटेशियम ब्रोमाइड या पोटेशियम आयोडाइड को एंटी फोगिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23. नेम द केमिकल कंपाउंड फाउंड इन बोथ डेवलपर एंड फिक्सर सोल्यूशन। यहाँ पूछा गया है कौन सा ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो फिक्सर और डेवलपर दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन ए रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी प्रिजर्वेटिव, ऑप्शन डी एक्टिवेटर। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी प्रिजर्वेटिव। देखिए, डेवलपर हो या फिक्सर, दोनों ही एरियल ऑक्सीडेशन के प्रति सेंसिटिव होते हैं, इसलिए दोनों में ही प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल होता है ताकि उनके एरियल ऑक्सीडेशन रेट को रिड्यूस किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 24. नेम द सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट यूज इन ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। ऑप्शन ए मेटॉल, ऑप्शन बी चिलेट, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी सोडियम सल्फाइड। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चिलेट। Sequestering agents are chemicals which prevent precipitation of insoluble mineral salt, which tends to occur in hot water. They act by combining with the minerals to form a soluble compound which do not react with the developer chemicals. Question number 25. What developing agent controls the shoulder of the characteristic curve? यहाँ पूछा गया है कि कौन सा डेवलपिंग एजेंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के शोल्डर रीजन को कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए मेटॉल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्विनोन, ऑप्शन सी ग्लूटाल्डिहाइड, ऑप्शन डी फेनिडॉन। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन को डेवलपर सोल्यूशन में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो स्लो एक्ट करता है और फिल्म पर ब्लैक शेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक कर्व का शोल्डर रीजन मैक्सिमम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, देयरफॉर हाइड्रोक्विनोन कंट्रोल द शोल्डर रीजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व। Question number 26. Hydroquinone is used in combination with metol and phenidone because of the phenomena called. यहाँ पूछा गया है कि हाइड्रोक्विनोन को मिटॉल और फेनोन के साथ कंबाइंड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सुपर एडिटिविटी, ऑप्शन बी स्पेक्ट्रल मैचिंग, ऑप्शन सी एसिड बैलेंस, ऑप्शन डी सुपर नेगेटिविटी। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए सुपर एडिटिविटी। डेवलपर सोल्यूशन में एक से अधिक रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल होता है, लाइक मेटॉल प्लस हाइड्रोक्विनोन या फेनिडॉन प्लस हाइड्रोक्विनोन। रिड्यूसिंग एजेंट को कंबाइंड फॉर्म में इस्तेमाल करने को ही हम सुपर एडिटिविटी कहते हैं, एंड इट प्रोड्यूसेस ग्रेट रिजल्ट ऑन द एक्सरे फिल्म।
क्वेश्चन नंबर 27, द pH लेवल ऑफ द डेवलपर इज, यहाँ पूछा गया है कि डेवलपर का pH लेवल क्या होता है। ऑप्शन ए 4 to 4.5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10 to 11.5, ऑप्शन डी 1 to 3.5 और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी 10 to 11.5। रिड्यूसिंग एजेंट को एक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल को ब्लैक मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट करने के लिए एल्कलाइन मीडियन की आवश्यकता होती है, इसीलिए डेवलपर सोल्यूशन का pH लेवल 10 to 11.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 28, नेम द फिक्सिंग एजेंट दैट कम्स इन लिक्विड फॉर्म। यहाँ पूछा गया है कौन सा फिक्सिंग एजेंट लिक्विड फॉर्म में आता है। ऑप्शन ए अमोनियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम सल्फाइड, ऑप्शन डी सोडियम थायोसल्फेट और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए अमोनियम थायोसल्फेट। फिक्सर में फिक्सिंग एजेंट का इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल अमोनियम थायोसल्फेट या सोडियम थायोसल्फेट। अमोनियम थायोसल्फेट लिक्विड फॉर्म में आता है जबकि सोडियम थायोसल्फेट हमें पाउडर फॉर्म में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ डेवलपर इन ऑटोमेटिक प्रोसेसर। यहाँ पूछा गया है कि ऑटोमेटिक प्रोसेसर के डेवलपर का क्या टेम्परेचर होता है। ऑप्शन ए 65 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 35 डिग्री सेल्सियस। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी 35 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 30, द सॉल्वेंट यूज इन डेवलपर एंड फिक्सर इज। यहाँ पूछा गया है कि डेवलपर और फिक्सर सोल्यूशन में सॉल्वेंट के रूप में किसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी D2O, ऑप्शन सी ड्राई आइस, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए वाटर।